Good morning, students. Unit 2, Structure of Atom. Our today's topic is, we will discuss some questions of quantum number. Question number 1. An electron is in a 4f orbital. What possible values for the quantum number n, l, m and s it can have? इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में है, तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी? सिंस इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी? कौन से शेल को बिलोंग कर रहा है? 4, n इक्वल्स टू 4. फॉर f ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू क्या होगी? 3. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे होती है? -l to +l इंक्लूडिंग 0. तो l जब 3 है तो m इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. और s की वैल्यू क्या होगी? +½ एंड -½ यानी क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following sets of quantum numbers are not permitted? कौन से सेट जो है क्वांटम नंबर्स के वो परमिटेड नहीं है? A पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू +½ B पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू -½ C पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0 D पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू +½ A पार्ट n जब 2 है और l भी 2 है, तो ये जो सेट है क्वांटम नंबर का, इट इज नॉट परमिटेड, क्योंकि l की वैल्यू और n की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. B पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल्स टू -½ दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिटेड. ये परमिटेड है. C पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0. ये जो सेट है क्वांटम नंबर का, इट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, क्योंकि जो वैल्यू इन क्वांटम नंबर की वो 0 नहीं हो सकती. वो या तो +½ होगी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में होगी -½ D पार्ट n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू +½ ये जो सेट है क्वांटम नंबर का, इट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, क्योंकि जो वैल्यू है m की वो ग्रेटर नहीं हो सकती देन 1, क्योंकि जब l 1 है तो m इक्वल्स टू क्या होता है? -l to +l इंक्लूडिंग 0. तो l जो m की वैल्यू है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग s p d f ऑर्बिटल डिस्क्राइब द notations describe the orbital with the following quantum numbers. A part n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, यानी जब n 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, तो इट मीन्स अ 2p ऑर्बिटल. B पार्ट n 4 है और l की वैल्यू क्या है? 0. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? l क्या है? 0. तो 0 किसके लिए होता है? s ऑर्बिटल यानी 4s ऑर्बिटल. n इक्वल्स टू 5 और l इक्वल्स टू 3, इट मीन्स 5f ऑर्बिटल. D पार्ट n इक्वल्स टू 3 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है, तो इट मीन्स 3d ऑर्बिटल. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम में,
उनके जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो 3 क्वांटम नंबर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। स्पिन या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का। Any two electrons may have same set of 3 quantum numbers, but the fourth one is different. यानी spin quantum number वो different ही होगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक और भी इसका definition मिली Pauli exclusion principle की। An orbital can have maximum number of 2 electrons and they must have opposite spin. कि ये जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों के जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज।